Assalamu alaikum everybody, this is Dar Junaid. I hope you are all well. Welcome to Gleaming Star Education. Guys, आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। खासकर जो बच्चे जेके बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम देते हैं, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाजमी देखना है, क्योंकि जब क्लास 10th की बात की जाती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इनके अंदर एक डर पैदा होता है, यानी खौफ पैदा होता है कि क्लास 10th आया है, क्या मैं इसको पास करूंगा या नहीं करूंगा। बहुत सारे सवाल इनके जहन में होते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे क्या होगा। अगर प्यारे दोस्तों आपके जो सवाल जहन में पैदा हो रहे हैं इसी तरह, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपका जो डर है वो इस वीडियो में मैं आपसे दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट वाइज आपको मैं स्ट्रेटजी दूंगा, कि आपको मैं बता दूंगा कि ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इनकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है और इनको किस तरह पढ़ना है और इनको कितना वक्त देना है। आपको क्या करना है कि आपको पेन और कॉपी अपने हाथ में रखना है, और जितने भी इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट बातें कहूँ इनको दिमाग में बिठाना है और अपनी कॉपी पे कलम बंद करना है। बिना किसी देरी के गाइस, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर 5th क्लास से लेकर क्लास 9th तक मस्ती मजा करते हुए आए, या अपना जो टाइम है वो सिर्फ खेल कूद में वक्त जाया किया, तो घबराना नहीं। या कोई भी आपने वो काम किए हैं जिनसे आपका टाइम जो है वो जाया हुआ है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। बस आपको इतना करना है। अब आपको दिमाग मेच्योर करना है। आपका दिमाग जो है किस तरह मेच्योर हो सकता है। मेक फ्रेंड्स विद वाइस फ्रेंड्स, यानी अक्लमंद दोस्तों के साथ आपको दोस्ती करनी है। वॉच मोटिवेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब पे आपको मोटिवेशनल देखने हैं। Perform 5 namaz in the Masjid Sharif and recite the Holy Quran in the morning and pray to Allah, यानी 5 वक्त की नमाजें जो है वो मस्जिद में आपको अदा करनी है, और सुबह उठ के कुरान शरीफ की तिलावत करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करके रहना है। एंड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड ट्राई न्यू वंस, यानी जो आपके पिछले गलती हैं इनसे कुछ सीखना है नया। लेट गो ऑफ ऑल द मिस्टेक्स यू हैव मेड ओवर द इयर्स, जो आपके इस साल में या पिछले साल में गलती हुई है इनसे आपको दूर रहना है। एंड प्रिपेयर फॉर क्लास 10th विद जॉय, यानी आपकी जो क्लास 10th की प्रिपरेशन है वो आपको खुशी से करना है। अब आपको ये सारे सवाल जो नीचे हैं अपने दिमाग से अकेले बैठकर करना है। व्हाई हैव टू पास 10th क्लास, 10वीं जमात क्यों पास करनी है। मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड, 10वीं जमात पास होना जरूरी है। पासिंग 10th स्टैंडर्ड कैन हेल्प मी, 10वीं जमात पास करना मेरी मदद कर सकता है। कैन आई पास क्लास 10th, क्या मैं 10वीं जमात पास कर सकता हूँ। इज इट इजी और डिफिकल्ट टू पास क्लास 10th, 10वीं जमात करना पास करना आसान है या मुश्किल। वी विल अंडरस्टैंड ईच पॉइंट इन डिटेल। जब आप ये सवाल अपने आप से करोगे, why have to pass 10th class, must have pass 10th standard, passing 10th standard can help me, जब आप ये सवाल अपने आप से करोगे तो थोड़ी देर सोचो, अपने दिमाग से पूछो, यार नहीं, मुझे 10वीं जमात जो है वो पास करनी है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं मेडिकल स्ट्रीम लेकर, या किसी बच्चे को ये सोच होता है कि मैं 10वीं जमात पास करके आर्टिस्ट स्ट्रीम ले लूँ, या किसी बच्चे को ये शौक होता है कि मैं क्लास 10th को पास करके कॉमर्स स्ट्रीम लेकर अपना और अपने माँ बाप के जो सपने थे वो मैं पूरा कर दूंगा, ताकि ये जो गरीबी है वो दूर हो जाए और अच्छी जिंदगी बने।
اب ہم بات کرنے والے ہیں گائز آخری کے جو 2 پوائنٹس ہیں ان پہ ہم بات کریں گے یعنی کین آئی پاس کلاس 10th از اٹ ایزی اور ڈیفیکلٹ ٹو پاس کلاس 10th یعنی کین آئی پاس کلاس 10th کیوں نہیں کر سکتے ہو مگر اس کے لیے ضروری ہے محنت یعنی کسی نے کیا خوب کہا ہے محنت کرنے والوں کی زندگی جو ہے وہ خوشی اور آرام سے بسر ہوتی ہے اب دوسرا جو پوائنٹ ہے از اٹ ایزی اور ڈیفیکلٹ ٹو پاس کلاس 10th دیکھو کلاس 10th کو پاس کرنا آسان ہے مگر مشکل بھی ہے جب آپ محنت کرو گے تو سارے سبجیکٹس پہ آپ ان کو اچھی طرح پڑھو گے تو مشکل نہیں لگے گا اور جب آپ کلاس 10th کی کتابوں کو کبھی نہیں کھولو گے تو آپ کا جو 10th جو ہے وہ مشکل ہونے لگے گا کیونکہ پڑھنے کے بغیر ہر کوئی کام مشکل ہے Every student of class 10th must have 3 things یعنی کلاس 10th کے اسٹوڈنٹ کو ہر طلبہ کو 3 چیزیں ہونا ضروری ہے یعنی پہلا جو ہے وہ ہے سلیبس پرنٹ کاپی تاکہ آپ سبجیکٹ میں دیکھو گے کہ کون سے چیپٹر امپارٹنٹ ہے اور کن چیپٹرز کی مارکس زیادہ ہیں تاکہ آپ سلیبس کے اکارڈنگ اپنی پڑھائی آگے بڑھا سکے اس کے بعد جو دوسری چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ ہے جے کے باس پریویس ایئر پیپرز یعنی لگ بھگ 6 یا 7 ایئرس کے پریویس پیپر آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تاکہ آپ پریویس پیپر پیٹرن بھی دیکھ سکتے ہیں اور امپارٹنٹ کوشچنز جو بھی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے تیسرا جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ ہے ٹائم ٹیبل کیونکہ جو وقت کی قدر کرتا ہے اس کو وقت قدر کرتا ہے اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ رسوا ہو جاتا ہے یعنی جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہے اس کے اکارڈنگ آپ اپنی پڑھائی جو ہے وہ آگے لے سکتے ہو 10ویں سلائیڈ پہ منہ کر چکے ہیں کس طرح ان 5ویں سبجیکٹ کو پڑھنا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں جان لیں گے یعنی انگلش سائنس میتھمیٹکس اردو سوشل سائنس کو کس طرح پڑھنا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں بات کیا جائے گا انگلش سبجیکٹ کی یعنی پڑھنا کس طرح ہے اس کو کس طرح پاس کیا جائے اچھے نمبرات سے دیکھو گائز جتنی بھی چیپٹرز ہے انگلش کے امپارٹنٹ سوال جو ان کے ہیں ان کو یاد کرو چاہے پروز کے سیکشن کے ہو چاہے پوئٹری کے سیکشن کے ہو اور گرامر پہ زیادہ فوکس کرو اور امپارٹنٹ کریکٹرز جو ہیں یا تھیمز جو ہیں ان پہ فوکس کرو اور ای میل رائٹنگ سکلز وغیرہ جو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرو اگر آپ کو رائٹنگ سکلز ای میل وغیرہ نہیں لکھنا آتا یوٹیوب کی بھی آپ مدد لے سکتے ہو اور خاص کر ان پہ زیادہ فوکس کرو جن کے نمبرات بہت زیادہ ہیں اور امپارٹنٹ کوشچنز پڑھے میں اس کے لیے گائز آپ کو سجیسٹ کروں گا MBD گائیڈ جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے وہ ساری باتیں جو میں نے یہاں پہ کہی ہے امپارٹنٹ کوشچنز جو ہے وہ MBD گائیڈ پہ قلم بند کی گئی ہے آپ کے لیے ضروری ہے گائز آپ اپنا سکور اچھے کر سکتے ہو بورڈ ایگزام میں میتھمیٹکس جو ہے اس کو آپ جتنی بار پریکٹس کرو گے اتنی ہی آپ کو میتھمیٹکس کے سوال آپ کو آنے لگے گا آپ ان سوالوں کو نہیں بھولو گے اور جب آپ نے پریکٹس چھوڑ دی آپ کا جو لیسن تیار تھا وہ بھی آپ بھولو گے کیونکہ آپ نے ریویژن نہیں کیا ہے آپ کو ہر دن 2 یا 2.5 گھنٹے آپ کو میتھمیٹکس کے ریویژن میں دینا ہے تبھی آپ 100 آؤٹ آف 100 ایگزام میں حاصل کر لو گے اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ سوال ہوگا جنید بھائی میتھمیٹکس سے میں بہت ڈر لگتا ہے کہ میں کیا کر دوں میں کیا کروں دیکھو میں نے کلاس 5 سے لے کر کلاس 9 تک ریویژن نہیں کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں دیکھو دوستو آپ نے اگر ان سالوں میں میتھمیٹکس کو ریویژن نہیں کیا ہے کہ کوئی بات نہیں دیکھو دوستو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں میتھمیٹکس سے
बहुत डरता था। जब मैंने कोचिंग से मैथमेटिक्स की कॉपी बनाई और इन चैप्टर्स को रिवीजन किया बार बार, तो मेरा डर थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा। और जब मैंने तमाम चैप्टर्स को रिवीजन किया है, मैं चैप्टर को भूल जाता था। और जब मैंने इनको फिर से बार बार रिवीजन किया तो मेरा डर दूर होने लगा। और जब मैं एग्ज़ाम में देने गया तो मेरा जहन में ये था कि मुझे कुछ नहीं आता है। और जब मैंने वहाँ पेपर देखा, जिन चैप्टर्स के सवाल को मैंने रिवाइज किया है, प्रैक्टिस किया है और इनके क्वेश्चन आए, जब मैंने इनको देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। और मैंने 100 में से 99 मार्क्स जो हैं वो मुझे हासिल हुए हैं। और आप भी मैथमेटिक्स का डर जो है वो आप रिवीजन से दूर कर सकते हो। चैप्टर्स की थ्योरम पे ज़्यादा फोकस करो ताकि आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बढ़ जाए और आपका जो बेस होगा लेसन के वो आपको अच्छा हो सकता है और आप चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। कापी साथ ही साथ मेंटेन करना, क्योंकि जब आप कापी मेंटेन करोगे तभी आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। अब गाइस सब्जेक्ट साइंस की स्ट्रेटजी देखेंगे कि किस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। पहले हम गाइस बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। बायो और केमिस्ट्री जो है ये आपका ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, इस पे ज़्यादा आपकी बुक में से क्वेश्चन है, इसी पे आपको फोकस करना है। और इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है इनको याद करो, यानी सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन पे फोकस करो। हर चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो। हर टॉपिक जो लेसन में है इम्पॉर्टेंट इन पे ज़्यादा फोकस करो। और जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन है हर चैप्टर के, इनको भी रिवीजन करो। और आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए होंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप लेसन को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, आपको जितने भी एमसीक्यूज आएंगे इनको आप एग्जाम में फोड़ दोगे। और अगर इस स्कूल में आप साइंस पढ़ते हो या किसी कोचिंग में, जब आप इस स्कूल में इसी चैप्टर को या कोचिंग में इसी चैप्टर को ख़त्म करोगे तो घर में उसी चैप्टर का वन शॉट यूट्यूब पे देखो, ताकि आपकी लेसन की अंडरस्टैंडिंग जो है और बढ़ जाए। रही बात अब फिजिक्स की, फिजिक्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है इनको रिवीजन करो, न्यूमेरिकल्स करो, टेक्स्ट में इनको सॉल्व करो। रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बाहर जो बुक है इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो टर्म्स है इनको अच्छे तरीके से याद करो, यानी कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। लेसन की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। और फिजिक्स में चैप्टर के मार्क ज़्यादा है, उसी चैप्टर को पहले प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए, जैसे लाइट है, ह्यूमन आई है। इसके अलावा बहुत सारी जो चैप्टर है जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हीं को पहले प्रिपेयर करो। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अल्लाह के फजल करम से आप इसको एग्जाम में फोड़ दोगे। अब हम गाइस बात करेंगे सब्जेक्ट उर्दू की। उर्दू सब्जेक्ट जो है गाइस इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ लो और हर चैप्टर को की जो कहानी है इसको याद रखो। ज़्यादा फोकस आपको करना है सबक का खिलासा, यानी 4 या 3 चैप्टर्स का मख्तसर कहानी याद रखो जो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो 5-6 साल एग्ज़ाम में आए हैं इन्हीं को प्रिपेयर करो। और नसरी साहब यानी नोट जो है इन पे फोकस करो, जैसे नावल, अफसाना, दास्तान, ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में आए हैं इन्हीं को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। तीसरा जो है वो है किसी अदीब की हालात ज़िंदगी या अदबी खदमात, जो एग्ज़ाम में आता है, जैसे प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मीर अमन। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं या प्रीवियस पेपर में आए इन्हीं को प्रिपेयर कर लो। सवाल जो है इन पे ज़्यादा फोकस मत करो, जितने भी प्रीवियस पेपर्स में सवालात आए इन्हीं को प्रिपेयर कर लो, ये मेरी आपसे गारंटी है। और मेहरबानी करके प्रीवियस पेपर्स देख लो हर साल के, ताकि आपको पता चले कि किस तरह बोर्ड पैटर्न प्रीवियस ईयर पेपर में आता है एग्ज़ाम में इसके, ताकि आप एग्ज़ाम में इसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो आप
अच्छे तरीके से कर लो, और जो मजमून प्रीवियस पेपर में आते हैं इन्हीं की जो डिटेल है वो याद रखो, और इस स्ट्रेटजी से आपको कोई 100 आउट ऑफ 100 में से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है अल्लाह के फजलो करम से। अब हम लास्ट पे बात करेंगे गाइस सोशल साइंस पे। माफ करना गाइस, वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, मगर आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो सोशल साइंस है, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हर चैप्टर के में इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करो। खासकर हिस्ट्री और जियोग्राफी टेक्सचुअल क्वेश्चन के बाहर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पहले दोस्तों हिस्ट्री को याद करो और बाद में जियोग्राफी को याद करो, और हिस्ट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं हर चैप्टर के इन्हीं को याद रखो, क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी में एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे भूल गए, जो तीसरा बुक है सोशल साइंस के यानी पॉलिटिकल साइंस, इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लो टेक्स्ट के, और ख़ासकर सिलेबस और प्रीवियस पेपर जो है इनके पैटर्न को देखो और अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग इस पे शुरू करो। और बाकी सोशल साइंस के जो बुक के पार्ट्स हैं इनको भी प्रिपेयर करो, खासकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हैं इन्हीं को याद करो। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 में से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में जिसमें आपको बता दूंगा कि जो इस स्कूल वाले बच्चे हैं वो टाइम कैसे इस स्कूल में गुजारे और कैसे वो इस स्कूल वर्क जो है वो मैनेज करें, और घर आने के बाद कैसे हर सब्जेक्ट पर टाइम इस्तेमाल करें। वो वीडियो छोटा ही होगा गाइस, मगर ज़रूर देखना। अगर गाइस ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा यानी हेल्पफुल लगा, तो आप ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो जो आपके 10th में है, इन्हीं के साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय।